जयपुर में संसद खेल महोत्सव की शुरुआत, 1 लाख युवाओं की भागीदारी की उम्मीद। जयपुर के सवाई मान स्टेडियम में 17 नवंबर 2025 को संसद खेल महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को बड़े खेल मंच से जोड़ना और फिटनेस को उनकी दिनचर्या का स्वाभाविक हिस्सा बनाना है। अनुमान है कि इस वर्ष महोत्सव में 1 लाख से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे, जिनमें स्कूल और कॉलेज के छात्र, स्थानीय क्लबों के खिलाड़ी तथा महिला और दिव्यांग खेल समूह भी शामिल होंगे। उद्घाटन समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ विभिन्न खेल विधाओं की झलकियां दिखाई गई। खेल मंत्री और अनेक राष्ट्रीय खिलाड़ी भी उपस्थित रहे, जिन्होंने युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया। आयोजकों ने बताया कि इस महोत्सव में आधुनिक खेलों के साथ पारंपरिक भारतीय खेल जैसे कबड्डी, खो खो, मल्लाखंब को भी समान महत्व दिया जा रहा। प्रतिभागियों के लिए फिटनेस कैंप, स्पोर्ट्स साइंस वर्कशॉप और न्यूट्रिशन गाइडेंस जैसे विशेष सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। इससे प्रतिभाओं को पेशेवर खेल जगत की बेहतर समझ मिलेगी। यह पहल न सिर्फ प्रतियोगिता का मंच है, बल्कि राज्य सरकार के फिट इंडिया हिट इंडिया अभियान के आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण कदम भी है। उम्मीद की जा रही है कि इस महोत्सव से कई नई प्रतिभाएं उभर कर राष्ट्रीय कैंपों तक पहुंचेंगी। सम्राट राणा ने 10 मीटर एयर पिस्टल में विश्व चैंपियन बनकर भारत का मान बढ़ाया। 17 नवंबर 2025 का दिन भारतीय निशानेबाजी के इतिहास में सुनहरी उपलब्धि लेकर आया, जब युवा शूटर सम्राट राणा ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में विश्व चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यह जीत इसलिए खास मानी जा रही क्योंकि टॉप इंटरनेशनल शूटरों के बीच मुकाबला बेहद कड़ा था, लेकिन सम्राट ने अंतिम राउंड में लगातार सटीक निशाने लगाकर बढ़त बनाए रखी। सम्राट पिछले कुछ वर्षों से राष्ट्रीय शिविरों में लगातार मेहनत कर रहे। उनके कोचों के अनुसार उनकी सबसे बड़ी ताकत स्थिरता, फोकस और दबाव में शांत रहकर निर्णय लेने की क्षमता है। प्रतियोगिताओं के अंत में सम्राट ने कहा कि यह जीत केवल उनके लिए नहीं, बल्कि उन सभी युवा निशानेबाजों के लिए प्रेरणा है जो बड़े मंच का सपना देखते हैं। उनकी इस उपलब्धि से भारत की ओलंपिक तैयारी को भी मजबूती मिलेगी। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रदर्शन आने वाले वर्षों में भारतीय शूटिंग को नई दिशा दे सकता है। सम्राट का सफर बताता है कि सीमित संसाधनों से भी यदि प्रतिभा और प्रयास हो तो विश्व स्तर की सफलता हासिल की जा सकती है। ईशा सिंह और सम्राट राणा की जोड़ी ने मिक्स टीम इवेंट में रजत पदक जीते। विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 के मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भारतीय जोड़ी ईशा सिंह और सम्राट राणा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। दोनों खिलाड़ियों ने क्वालिफाइंग राउंड से ही बेहतरीन तालमेल दिखाया और फाइनल तक लगातार सटीक शॉट्स लगाते रहे। फाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी का सामना विश्व स्तरीय टीम से हुआ, जहां दोनों ने संघर्षपूर्ण प्रदर्शन किया। हालांकि गोल्ड से मामूली अंतर से चूक गए, लेकिन उनका संयम और टीम वर्क सराहनीय रहा। ईशा सिंह, जो पिछले कई वर्षों से भारतीय शूटिंग का भरोसेमंद नाम है, उन्होंने कहा कि मिक्स टीम इवेंट में तालमेल तकनीकी जितना ही ज़रूरी होता है। सम्राट के साथ रिद्धिमा बहुत अच्छा बना, इसलिए पदक जीतना संभव हुआ। यह रजत पदक भारत की कुल मेडल संख्या में एक और महत्वपूर्ण इजाफा करता है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत की युवा पीढ़ी की शूटिंग में बढ़ती क्षमता आने वाले ओलंपिक चक्र में बड़ा प्रभाव डाल सकती है। इस जीत से यह भी स्पष्ट है कि महिला और पुरुष खिलाड़ियों के संयुक्त इवेंटों में भारत तेजी से मजबूत हो रहा। भारतीय सेना का सपोर्ट कॉन्क्लेव ओलंपिक 2036 के लिए नई रणनीति तैयार। भारतीय सेना ने 17 नवंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण स्पोर्ट कॉन्क्लेव आयोजित किया, जिसका मकसद 2036 ओलंपिक के लिए दीर्घकालिक रणनीति तैयार करना था। देश भर से प्रशिक्षक, खेल वैज्ञानिक, खेल प्रशासक और विभिन्न खेलों से जुड़े विशेषज्ञ एक छत के नीचे एकत्र हुए, ताकि भारत को खेल सुपर पावर बनाने के लिए सहयोगात्मक ढांचा तैयार किया जा सके। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस था एथलीट 360 डिग्री डेवलपमेंट, जिसमें मानसिक प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, व्यक्तिगत फिटनेस प्लान, डेटा आधारित विश्लेषण और आहार विशेषज्ञों का समावेश शामिल है। सेना ने बताया कि उनका लक्ष्य प्रत्येक खेल में उच्च स्तरीय एथलीट तैयार करना है, जिनके पास अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों का सामना करने के लिए तकनीक और मनोबल दोनों है। इस अवसर पर कई पूर्व ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया, जिससे युवा खिलाड़ियों में प्रेरणा का संचार हुआ। यह कॉन्क्लेव संकेत देता है कि भारत आने वाले वर्षों में खेलों को लेकर अधिक व्यवस्थित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने जा रहा। यदि इस योजना का सफलतापूर्वक लागू किया गया तो भारत 2036 ओलंपिक में पहले से कहीं अधिक दमदार प्रदर्शन कर सकता है।
सिक्किम में गवर्नर गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट नई प्रतिभाओं के लिए बड़ा मंच। सिक्किम के ऐतिहासिक पलजोर स्टेडियम में 17 नवंबर 2025 को गवर्नर गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत ने पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में खेल उत्साह भर दिया। यह प्रतियोगिता भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट में से एक मानी जाती है। इस वर्ष टूर्नामेंट में भारत और नेपाल की कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही। उद्घाटन मैच में स्थानीय टीमों ने शानदार प्रदर्शन कर यह संकेत दे दिया कि प्रतियोगिता रोमांचक रहने वाली है। फुटबॉल एसोसिएशन का कहना है कि यह टूर्नामेंट युवा खिलाड़ियों के लिए स्काउट्स के सामने अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतरीन अवसर है। कई क्लब और कोच इस दौरान नए खिलाड़ियों को चुनते हैं, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय लीगों में प्रवेश का मौका मिलता है। गवर्नर गोल्ड कप का महत्व इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि यह क्षेत्र की फुटबॉल संस्कृति से सीधा जुड़ा है। इससे युवा उत्साहित होते हैं, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है और उत्तर पूर्व भारतीय फुटबॉल को राष्ट्रीय पहचान मिलती है। इस बार आयोजकों का उद्देश्य टूर्नामेंट को अधिक पेशेवर स्तर पर संचालित करना और इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है।